नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया। चलिए, आज एक और टॉपिक लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, जिसका नाम है जॉइंट वेंचर। आज हम इसका बिल्कुल स्टार्टिंग वाला लेक्चर डील करने वाले हैं जॉइंट वेंचर का। बिल्कुल स्टार्टिंग होगी, इंट्रोडक्शन होगा, जिसके बारे में जिन बच्चों को नहीं पता है वो सीखना है जॉइंट वेंचर का मीनिंग क्या होता है। अकाउंटिंग करना बहुत आसान है, इसकी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली अकाउंटिंग करने में। लेकिन हाँ, हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि पहले इसका मीनिंग होता क्या है। अगर मैं एक बात करूं, जॉइंट वेंचर को डिफाइन करा गया है ए एस 27 में। उसका नाम ही जॉइंट वेंचर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 27 के अंदर किसको डिफाइन करा गया है मेरे बेटा जी? जॉइंट वेंचर को डिफाइन करा गया है। सबसे पहले मीनिंग आता है कि जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए ये है कि इसका मतलब क्या होता है। ये मेरे खाली खाली हाथ आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। इन्हें मैं खूबसूरत करने में लगा हुआ हूँ, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो मेरे बेटा आप सभी ने कक्षा 11वीं में, कक्षा 11वीं सॉरी नहीं, कक्षा 12वीं में, कक्षा 12वीं में चाहे वो सीबीएसई के बच्चे हों या आईएससी के बच्चे हों, आप सभी ने पढ़ा हुआ है क्या? पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ी हुई है मेरे बेटा? नहीं पढ़ी हुई है? जल्दी बताओ। आप सभी ने पढ़ा हुआ है पार्टनरशिप अकाउंटिंग? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से पढ़ी हमने पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ठीक है। पार्टनरशिप अकाउंटिंग का बेसिक मीनिंग क्या होता था? पार्टनरशिप अकाउंटिंग का मीनिंग होता था मेरे बच्चों कि जब दो या दो से ज्यादा बंदे आपस में मिलते हैं, जब दो या दो से ज्यादा बंदे आपस में मिलते हैं और मिलकर क्या करते हैं मेरे बेटा जी? बिजनेस करते हैं और बिजनेस से होने वाले लाभ या हानि को आपस में बांटते हैं। उसे हम क्या कहते थे मेरे बेटा जी? पार्टनरशिप कहते थे। क्लियर ही नहीं है? अच्छा जी। लेकिन पार्टनरशिप जो थी वो एक प्रिंसिपल पे काम करती थी, जिसका नाम होता था गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। फंडामेंटल अकाउंटिंग गोइंग कंसर्न सॉरी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल या फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन आपने कक्षा 11वीं में पढ़ी थी, उसे बोलते थे गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न का बेसिक मीनिंग क्या होता था मेरे बेटा? गोइंग कंसर्न का मतलब होता था कि एक बिजनेस कितने साल तक चलेगा हमें पता नहीं है, उसकी कोई उम्र नहीं है। एक बिजनेस अनंत सालों तक चलाया जा सकता है, चाहे उस बिजनेस को पैदा करने वाला उसका फाउंडर मेंबर ही मर क्या ना गया हो। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल अगर पता हो आपको, तो मैं नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ रिलायंस इंडस्ट्री का। तो आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्री को पैदा करने वाले कौन थे? धीरू भाई अंबानी। आज के डेट में धीरू भाई अंबानी तो है नहीं, लेकिन हाँ उनके बेटे अनिल और मुकेश और उनके पोते जो भी हैं, नाम नहीं पता मुझे, लेकिन वो उस बिजनेस को मिलके चला रहे हैं। फाउंडर मेंबर जा चुका है, लेकिन मतलब समझो रिलायंस एक बिजनेस है, उसकी कोई उम्र नहीं है, वो गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। लेकिन एक ऐसी पार्टनरशिप होती है जो गोइंग कंसर्न के कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करती है। उन्हीं पार्टनरशिप को बोलते हैं मेरे बेटा हम क्या? जॉइंट वेंचर। इसे मैं बोलता हूं टेम्परेरी, बोलो, टेम्परेरी पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी? टेम्परेरी पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? टेम्परेरी पार्टनरशिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्परेरी पार्टनरशिप बोलते हैं। मतलब ऐसी पार्टनरशिप जो कुछ ही समय के लिए हुई है और एक समय के बाद क्या कर देंगे मेरे बेटे जी? ये पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कहने को मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आज हम एग्जाम्पल की ही लड़ियां लगा देंगे। लड़ियां क्या लगा देंगे? लड़ियां। क्लियर है? एग्जाम्पल की लड़ियां। वैसे तो ये 2020 चल रहा है, 2020 बड़ा बेकार साल है एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। हालांकि जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं टीचर और जो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं बच्चे, उनके लिए फिर भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए बेकार ईयर है। 2020 में एक चीज नहीं होने वाली जो 2019 तक हुई है, और हो सकता है 2021 में हो, हम उम्मीद करते हैं। आपने देखा होगा मेला दिलों का आता है और छा जाता है। मेला एक मूवी थी आमिर खान की, मेला। आप सभी को पता है जब भी दिवाली का सीजन आता है, दिवाली दशहरा वगैरह आता है, उससे पहले रावण दशहरा मेला लगाया जाता है हमारे आसपास के एरियो में। जो भी रामलीला मैदान है, हर रामलीला मैदान में मेला लगता है। लगता है नहीं लगता है? अब मान के चलो मेरे यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा मैदान है और एक बहुत बड़े लेवल की जो रामलीला लगती है, वैसे तो लगती बहुत है रामलीला, लेकिन मेरे यहाँ पर सबसे बड़ी जो रामलीला लगती है वो कविनगर की लगती है। कविनगर, कविनगर मेरे यहाँ का एक एरिया है, गाजियाबाद का एक एरिया है कविनगर। अब वहां पर क्या होता है मेरे बेटा जी? ये स्टॉल कटते हैं, मतलब लोग अपनी दुकानों को बुक करते हैं टेम्परेरी। मतलब अगर वो रामलीला 21 दिन के लिए लग रही है, तो 21 दिन की रामलीला के लिए लोग क्या करते हैं? जगह को खरीदते हैं। जैसे कि आपको पता है वहां पे बहुत सारे कैटर्स आते हैं, मतलब वहां पे लोग अपना खाने पीने का सामान लगाते हैं। सपोज मान के चलो मेरे मन में एक दिमाग आया यार, मेरे मन में एक दिमाग नहीं आया, मतलब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। क्लियर है नहीं है?
मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार मैं एक काम करता हूँ, एक दुकान ले लेता हूँ, ठीक है, और उस दुकान के अंदर मैं क्या करता हूँ, खाने पीने का मामला रखूँ, क्योंकि आपको पता है भैया लोग वहां आएंगे और चटकारे मार के जाने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि 21 दिन में ना यार मैं मस्त काम कर सकता हूँ, एक खाने पीने की दुकान लगा सकता हूँ। मैंने क्या करा, एक बजट बनाया कि वो भैया वो दुकान, वो पंडाल कितने का पड़ेगा, लेबर कितनी की पड़ेगी, मटेरियल कितने का आएगा, सामान कितने का आएगा, सब कुछ मैंने लगाया हिसाब। सपोज मैंने माना कि 5 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है, पर मैंने देखा यार 5 लाख रुपए तो मेरी जेब में है ही नहीं, अब मैं क्या करूं। भैया मैंने ये पंडाल लेना है, मान के चलो ये एरिया कवर करना है, ठीक है, और इस एरिया को ऑपरेट करने के लिए 21 दिनों का ये मेला लगेगा, 21 डेज का ये मेला है, 21 दिनों में दबा के कमा सकता हूँ पैसा। लेकिन मेरे पे तो रुपए होने भी तो चाहिए, मेरे पे 5 लाख रुपए है ही नहीं, 5 लाख की कॉस्ट आ रही है, मैं क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, ठीक है ना। मैंने क्या करा, 5 लाख की कॉस्ट आई है, मैंने क्या करा, अपने एक दोस्त से बात करी, ये है मेरा दोस्त, मैंने अपने दोस्त से बात करी, मेरे दोस्त का नाम है अभिषेक। क्लियर, क्या नाम है मेरे बेटा जी, अभिषेक। मैंने अपने दोस्त से बोला अभिषेक से, यार अभिषेक 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 अभिषेक, यार एक काम करते हैं ना यार, ये 21 दिनों का मेला लग रहा है, लोग खाने पीने के लिए, चटकारे के लिए लोग तो बड़े मतलब लोगों को गोलगप्पा टिक्की बड़ा पसंद है लोगों को। तो क्या करते हैं, मैंने कहा यार 5 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है, 2.5 लाख मेरी जेब में, 2.5 लाख तेरी जेब में, 2.5 लाख रुपए लगा लेते हैं, ठीक है, और जो भी पैसा कमाएंगे वो हम आपस में बांट लेंगे, दैट इज प्रॉफिट लॉस। आपको दिख रहा है, मैं और अभिषेक, मतलब विवेक और अभिषेक आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, क्लियर है, मिलकर एक दुकान को, खाने पीने वाली दुकान को ऑपरेट करेंगे, और 21 दिनों में जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपस में बांट लेंगे। ऐसा ही है, काइंड ऑफ पार्टनरशिप वाली डेफिनेशन आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है। लेकिन पार्टनरशिप में और ज्वाइंट वेंचर में अंतर क्या होता है, पार्टनरशिप परमानेंट नेचर की होती है, पार्टनरशिप परमानेंट नेचर की होती है, मतलब कि वो कब खत्म होगी पार्टनरशिप हमें पता नहीं है, लेकिन ज्वाइंट वेंचर का निश्चित है एक समय के बाद खत्म हो जाएगा। मतलब पता है ना, ये ज्वाइंट वेंचर कितने दिन का, ये पार्टनरशिप कितने दिन की है, 21 दिनों की पार्टनरशिप है, इससे इसे बोलते हैं टेम्परेरी पार्टनरशिप। क्या बोलते हैं मेरे बेटा जी, टेम्परेरी पार्टनरशिप। एक समय के बाद ये पार्टनरशिप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, 21 दिन बाद प्रॉफिट लॉस लेके अपने अपने घर को चलते बनेंगे। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई, इसे बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर। कई बार ऐसा भी होता है मेरे बेटा ज्वाइंट वेंचर में कि सरकार जैसे सड़क बनाने के या पुल बनाने के टेंडर निकालती है। सपोज मान के चलो मेरे यहाँ पर एक एरिया है गाजियाबाद के अंदर, मतलब एक बॉर्डर टू बॉर्डर का लेन है, एक दादरी से कनेक्ट होता है और एक दिल्ली से कनेक्ट होता है गाजियाबाद में, ठीक है। तो एक है बॉर्डर, दिलशाद बॉर्डर जिसे हम कहते हैं, दिलशाद बॉर्डर, क्लियर है नहीं है, और एक है यहाँ पर लाल कुआ। ये आराम से 15 किलोमीटर के आसपास का मामला होगा, कम 15 से 20 किलोमीटर के मामला, लंबी रोड है काफी, ठीक है। ये मान के चलो ये सड़क है, अब ये सड़क है, मान के चलो मैं हूं विवेक लिमिटेड, मैं भी कौन हूं, एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हूँ, बिल्डर हूँ, मतलब काम करता हूँ, टेंडर उठा के कॉन्ट्रैक्टर हूँ, काम करता हूँ, सड़क बना दो पुल बना दो, सरकार के कहने में सरकारी टेंडर उठाता हूँ। लेकिन मैं अभी इतने बड़े लेवल का टेंडर होल्डर नहीं हूँ, इतने बड़े लेवल का कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे टेंडर मिल गया, मैंने जमा जोड़ गुणा भाग करके भैया टेंडर पकड़ लिया। अब एक टेंडर था मान के चलो 100 करोड़ का, कितने करोड़ का, 100 करोड़ का, 100 करोड़ का टेंडर का मतलब क्या है, इसके अंदर मेरा मार्जिन भी 100 करोड़ में, ठीक है। लेकिन इस 100 करोड़ के टेंडर में मेरी जो लागत आने वाली है, सपोज 70 करोड़ की मेरी लागत आएगी, 70 करोड़ जिम में होनी भी तो ये, क्योंकि सरकार पैसा बाद में देती है, पहले हमें कॉन्ट्रैक्टर को अपनी जेब से लगाना पड़ता है। ये बात समझ लेना, टेंडर की सबसे बड़ी बात है कि पहले आप अपनी जेब से पैसा लगाओगे, फिर सरकार को अपना काम दिखाओगे, फिर उस काम का पैसा सरकार आपको देगी। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है कि मान के चलो भाई मेरी बस की तो इतनी बड़ी सड़क बनानी है नहीं, मैं क्या करूं क्या करूं, मैं परेशान, मैं रोने लगा, मेरा मन मिलने लगा, जी मेरा मैं चिल्लाने लगा, मैं क्या करूं भाई, मैं क्या करूं भाई। तो मैंने क्या करा, अपने दोस्त को पकड़ा, मेरे दोस्त की भी कंपनी है, वो भी यही काम करता है कॉन्ट्रैक्टर वाला, वो है अभिषेक लिमिटेड, मान के चलो, क्लियर ही नहीं है। मैंने बोला भाई अभिषेक एक काम करते हैं, मिलकर सड़क बनाते हैं ना यार, हाँ है ना, मिलकर सड़क बना लेते हैं, लाल को से लेकर दिलशद गार्डन तक की, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आपस में बांट लेंगे। क्लियर ही नहीं है। तो बेटा फिर वही वाली बात आ रही है, अभिषेक विवेक ज्वाइंट हो रहे हैं, एक सड़क को बनाने के लिए, एक काम को करने के लिए, एक वेंचर को करने के लिए, वेंचर दैट इज वर्क, है ना, वेंचर का मतलब है प्रॉफिट मोटिव से करी गई एक्टिविटी को वेंचर कहते हैं। जॉइंट वेंचर, जॉइंट साथ में जुड़ रहे हैं, और एक वेंचर एक काम कर रहे हैं, समझ पा रहे हो मेरी बात को। और एक समय के बाद जैसे वो काम खत्म होगा, वो पार्टनरशिप, वो वेंचर भी खत्म हो जाएगा, वो जॉइंट वेंचर भी खत्म हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है, क्या मेरी बात क्लियर हो रही है बच्चों, बहुत बढ़िया, आई बस में नहीं आई, इसे हम बोलते हैं मेरे बेटे जॉइंट वेंचर।
तो यानी कि सड़क बनाने तक हमारी पार्टनरशिप है, नहीं सड़क बनी, पैसा आया, प्रॉफिट लॉस बांटा, वेंचर खत्म। क्लियर है? तो जॉइंट वेंचर का बेसिक मीनिंग क्या निकल रहा है? जॉइंट प्लस वेंचर। क्या मीनिंग निकल रहा है मेरे बेटे जी? जॉइंट प्लस वेंचर। जॉइंट साथ में जुड़ना, वेंचर एक काम को करने के लिए। कौन सा काम? जो प्रॉफिट को कमाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। किससे? उद्देश्य से किया जा रहा है। बात क्लियर होगी नहीं होगी? उसे हम क्या कहते हैं मेरे बेटा जी? जॉइंट वेंचर। आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। बहुत बढ़िया, ठीक है, इसे बोलते हैं मेरे बेटा जॉइंट वेंचर। अब यहाँ पे जैसे पार्टनरशिप के अंदर दो पार्टी इन्वॉल्व होती थी, जैसे ए और बी, तब उन्हें बोलते थे पार्टनर्स। क्या बोलते थे मेरे बेटा जी? पार्टनर्स। क्लियर ही नहीं है? बट यहाँ पर मेरे बेटा जो भी दो या दो से ज्यादा पार्टी आपस में इन्वॉल्व हो रही है, जो भी दो या दो से ज्यादा पार्टी, जैसे पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा पार्टी इन्वॉल्व होती थी, ऐसे जॉइंट वेंचर में भी दो या दो से ज्यादा पार्टी इन्वॉल्व होती है। जो भी दो या दो से ज्यादा पार्टी आपस में इन्वॉल्व हो रही है, उन्हें तुम कहते हो को वेंचरर्स। क्या कहते हो मेरे बेटा जी? को वेंचरर्स। क्या कहते हो? को वेंचरर्स या जॉइंट वेंचरर्स। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनर कहते हो, यहाँ पे जॉइंट वेंचरर या को वेंचरर कहते हो। क्या कहते हो? को वेंचरर। क्लियर है? ये नहीं है? वहां पर उनकी पार्टनरशिप को एक नाम दिया जाता था, पार्टनरशिप फर्म वगैरह, ठीक है। बट यहाँ पे कोई नाम वगैरह नहीं दिया जाता है मेरे बेटा जी। यहाँ पे सीधा उनके काम को जॉइंट वेंचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जॉइंट वेंचर। और जब भी प्रॉफिट लॉस होगा वो आपस में बांटेंगे। एक सवाल, जैसे माइनर पार्टनर बन सकता था, कि यहाँ पे माइनर को वेंचर बन सकता है। माइनर कैन बी अ पार्टनर बट माइनर कैन नॉट बी अ को वेंचर। मतलब हम किसी माइनर के साथ को वेंचर और ज्वाइंट वेंचर नहीं कर सकते। मेरी बात क्लियर हो रही है? दूसरी बात मेरे बेटा समझ लेना, क्या ज्वाइंट वेंचर को लेके कोई कानून बना हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। ज्वाइंट वेंचर को लेके कोई भी कानून नहीं बना हुआ। ज्वाइंट वेंचर को लेकर कोई कानून नहीं बना हुआ, क्योंकि ज्वाइंट वेंचर किसका पार्ट है? पार्टनरशिप वाला, पार्टनरशिप का पार्ट है। तो पार्टनरशिप के लिए जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है, वही बना हुआ है मेरे बेटा जी। उसी को हम फॉलो करते हैं ज्वाइंट वेंचर के लिए भी। बात क्लियर हो गई? अब एक बात और समझते हैं, पन्ना पलटो। पन्ना पलट देते हैं। क्लियर है? पन्ना हटा दिया मैंने, ठीक है। अब देखो, एक बात समझना बहुत जरूरी है कि AS27 के अंदर, AS27 जिसे हम क्या कहते थे? ज्वाइंट वेंचर। मैंने बताया ना, AS27 के अंदर मेरे बेटा जी तीन तरीके के ज्वाइंट वेंचर बताए गए हैं। तीन तरीके के ज्वाइंट वेंचर बताए गए हैं, अगर मैं बात करूं, ठीक है। एक तो होता है JCA, JCO और JCE। क्लियर है? अगर हम कोई भी काम करते हैं, आपको पता है ना, हम अपने एक काम के पीछे अपने हर बिजनेस का एक नाम रखते हैं, लेकिन किसी भी जॉइंट वेंचर को नाम नहीं होता। जैसे कि मेरे पिछले एग्जांपल में मैंने मेले के अंदर दुकान लगाई थी अभिषेक के साथ मिलके, तो वो दुकान का क्या नाम रखूं यार? ऑब्वियस बात है, वो दुकान 21 दिनों के बाद बेकारी हो जानी है। तो कोई नाम ब्रांड के पीछे तुम काम कर ही नहीं रहे, आएंगे ना। अगर हम मिलकर सड़क बना रहे हैं, तो मेरी कंपनी का अलग नाम है, अभिषेक की कंपनी का नाम अलग नाम है, आए ना। हम तो मिलकर एक सड़क बना रहे हैं ना, तो जब तक सड़क है तब तक है। उस सड़क को बनाने के लिए कोई नई कंपनी थोड़ी ना बना देंगे हम। तो जॉइंट वेंचर विदाउट नेम होता है। क्लियर है? जबकि जो पार्टनरशिप थी, वहां पर बकायदा हम अपनी फर्म का नाम रखते थे, कुछ ना कुछ नाम रखते थे, फर्म नेम जिसे हम कहते थे। क्लियर है? ये नहीं है? ठीक है। बट ऑब्वियस है, इनमें कॉमन सेंस लगाओ कि भैया जो काम, मतलब जो पार्टनरशिप कुछ ही समय में खत्म हो जाएगी, उसके लिए क्या काम, क्या नाम रखें? भैया काम करो, पैसा कमाओ, बांटो, चलो घर को, ये तो होगा। लेकिन पार्टनरशिप एक परमानेंट नेचर की होती है, लंबे समय तक साथ में रहते हैं लोग, इसलिए कुछ ना कुछ नाम देना जरूरी है, उस नाम के लिए काम करना जरूरी हो जाता है। क्लियर है? ये नहीं है? चलिए, तो बेटा यहाँ पर मैंने लिखा है 27 के अकॉर्डिंग तीन तरीके की, ये डी लग रहा है बट एक्चुअली मैंने ये ओ लिखा है, ठीक है। तीन तरीके के जॉइंट वेंचर होते हैं, JCA, JCO, JCE। जोड़ते बोलो, JCA, JCO, JCE। एक बार और बोलो, JCA, JCO, JCE। JCA, JCA का मतलब क्या होता है मेरे बेटा जी? जॉइंटली कंट्रोल, जॉइंटली कंट्रोल एसेट। जोड़ दो बोलो, जॉइंटली कंट्रोल एसेट। जबकि JCO का मतलब क्या होता है मेरे बेटा जी? जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन, जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? और JCE का मतलब होता है जॉइंटली कंट्रोल, जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी, जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी। JCA, JCO, JCE, जॉइंटली कंट्रोल एसेट, जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन और जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी। बात क्लियर हो गई? जॉइंटली कंट्रोल एसेट ये क्या होता है? जैसे मान के चलो, एक है रामलाल
एक बंदा है रामलाल और एक है श्यामलाल। क्लियर है? दो बंदे लेके चल रहा हूँ, रामलाल और श्यामलाल। ये लो जी, बना भी देते हैं, ठीक है ना। ये है रामलाल और ये है श्यामलाल। बात क्लियर हो गई? ये रामलाल और ये श्यामलाल। अब क्या होता है मेरे बेटा, समझना जरा बातों को, ठीक है। रामलाल श्यामलाल दो अच्छे मित्र, घनिष्ठ मित्र। उन्होंने बोला यार हम एक काम करते हैं, ज्वाइंटरी कंट्रोल एसेट। बात खत्म। ज्वाइंटरी कंट्रोल एसेट, बात खत्म, और कुछ नहीं। इन्होंने सोचा यार एक जगह प्रॉपर्टी लेनी है, ठीक है। रामलाल की जेब में इतना रुपया नहीं है, श्यामलाल की जेब में इतना रुपया नहीं है, लेकिन ये दोनों चाहते हैं कि हम अपनी एक प्रॉपर्टी तो बना लें यार, जीते जी कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी क्रिएट कर लें। तो रामलाल श्यामलाल ने बोला यार एक काम करते हैं, एक जगह देखते हैं और दोनों मिलके उस जगह का लोन करवा लेंगे और किस्त भरते रहेंगे मिलके, आए ना। बट ये होगा कि प्रॉपर्टी मिल जाएगी यार हमें एटलीस्ट, हाँ या ना। प्रॉपर्टी यानी कि लैंड या बिल्डिंग, कुछ भी कह लो, लैंड बिल्डिंग, हाँ या ना। तो ऑब्वियस बात है, इन दोनों को एक जगह पसंद आई यमुना एक्सप्रेसवे के पास। उन्होंने ये जगह खरीद ली और दोनों ने मिलके खरीदी मेरे बेटे इस जगह को, चाहे वो लोन पे खरीदी हो या अपनी जेब से खरीदी हो, मिलके खरीदी है। यानी कि इस जगह का जो ऑनर है वो खाली रामलाल नहीं है और खाली श्यामलाल नहीं है। अच्छा जी, तो ये क्या कहलाएगी मेरे बेटे जी, दोनों ऑनर है इसके, ये कहलाएगी जॉइंटरी कंट्रोल एसेट। मतलब ऐसी एसेट जिसमें दो या दो से ज्यादा बंदों का कंट्रोल है, ऐसी एसेट जिसमें दो या दो से ज्यादा बंदों का कंट्रोल है, इसको बोलते हैं जॉइंटली कंट्रोल एसेट। अब इसको वो अपने काम में लाए, काम में ना लाए, ये बात की बात है। मेरी बात क्लियर हो गई? इसे जॉइंटरी कंट्रोल एसेट कहते हैं। ये नहीं होता कि इस एसेट से ये प्रॉफिट ही कमाएंगे, मेरी बात समझ रहे हो? इस एसेट से ये प्रॉफिट ही कमाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। बट ये है कि हाँ, हमने कोई एसेट क्रिएट करी है बट उस पर हमारा हक नहीं है, किसी और का भी हक है, दो या दो से ज्यादा बंदों को है, उसे बोलते हैं जॉइंटरी कंट्रोल एसेट। लेकिन जॉइंटरी कंट्रोल ऑपरेशन, ये है आपका चैप्टर जो आप पढ़ने जा रहे हो, जॉइंटरी कंट्रोल ऑपरेशन। जॉइंटरी कंट्रोल ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, दिए मैंने एग्जांपल अभी। अभिषेक विवेक ने मेले में दुकान लगाई 21 दिन के लिए, 21 दिन तक साथ में मिलकर क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन। विवेक अभिषेक दो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो दो कॉन्ट्रैक्टर थे, सड़क बना रहे हैं, सड़क बनाने तक साथ में काम करेंगे, जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन, एक समय तक। बेटा बोलो हाँ या ना, इसे बोलते हैं जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशन। ये है तुम्हारा चैप्टर जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, जो तुम्हारे सीएमए फाउंडेशन के अंदर आ रहा है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारे बीकॉम में भी आता है, पहले ये सीए फाउंडेशन में भी आता था, जिसे हम सीपीटी कहते थे, बट वहां से हटा दिया गया, पता नहीं क्यों, क्योंकि नए नए चैप्टर आ गए हैं। क्लियर है? ये नहीं है, आई बस में नहीं आई। अब आगे चलते हैं, फिर आते हैं मेरे बेटा जॉइंटरी कंट्रोल एंटिटी। ये तुम पढ़ चुके हो कक्षा 12वीं में, कक्षा 12वीं में। कहाँ पढ़ा भैया? सर हमने ना पढ़ा, कहाँ पढ़ लिया भाई? बेटा पढ़ा है ना, पार्टनरशिप, इसे तुम पार्टनरशिप ही कहते हो मेरे बेटा। जॉइंटरी कंट्रोल एंटिटी, साथ में मिलकर एक एंटिटी बनाएंगे। एंटिटी बनाने का मतलब है एक बिजनेस खोलेंगे, बिजनेस का नाम रखेंगे और साथ में मिलकर उस बिजनेस को अनंत साल तक, कई सालों तक चलाएंगे। जॉइंटरी कंट्रोल एंटिटी, एक एंटिटी क्रिएट हो रही है, जबकि जॉइंटरी कंट्रोल ऑपरेशन में कोई एंटिटी क्रिएट नहीं हो रही, कोई नाम नहीं रखा जा रहा। जॉइंटरी कंट्रोल एसेट में कोई एंटिटी क्रिएट नहीं हो रही, कोई नाम नहीं रखा जा रहा। मेरी बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? क्योंकि जॉइंटरी कंट्रोल एंटिटी का मतलब होता है साथ में मिलकर एक बिजनेस खोलेंगे, नाम रखेंगे और उस नाम के पीछे साथ में काम करेंगे। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? अच्छा एक बात और बोलूं, जॉइंटरी कंट्रोल ऑपरेशन में जॉइंटरी कंट्रोल एंटिटी में बहुत बड़ा अंतर है, एक बहुत बड़ा अंतर है। आपने, मुझे याद है ये नहीं है, आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन एक बात समझना, आपने कक्षा 11वीं के अंदर जब पार्टनरशिप के बारे में बीएसटी वाला जो टॉपिक था, बीएसटी के अंदर जब आपने सीखा होगा कक्षा 11वीं के अंदर, तो वहां पर ये चीज सिखाई गई थी कि अगर दो या दो से ज्यादा बंदे पार्टनरशिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टनरशिप में काम करेंगे, तो वही सेम वर्क वो सेपरेटली नहीं कर सकती। एग्जांपल, जैसे मेरा नाम एक्चुअल में विवेक है और मेरे पार्टनर का नाम भी अभिषेक है। हम दोनों ने मिलकर साथ में एक एजुकेशनल कंपनी खोली जिसका नाम था एवी स्मार्ट स्टडी प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर ही नहीं है? पहले तो खैर पार्टनरशिप ही थी, कंपनी तो बाद में बनाई हमने, पहले पार्टनरशिप थी, साथ में मिलकर हमने पार्टनरशिप करी। बात क्लियर हो गई? अब पता क्या, जब हमने साथ में मिलकर पार्टनरशिप कर ली, इसका मीनिंग समझना क्या है। इसका मीनिंग ये है कि अब हम साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे, वो भी किसका, एजुकेशन वाला। अब एजुकेशन का मतलब मैं अलग बिजनेस नहीं खोल सकता और अभिषेक एजुकेशन का अलग बिजनेस नहीं खोल सकता। मेरी बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? मतलब मैं सेपरेटली वर्क नहीं कर सकता एजुकेशन को लेके और अभिषेक साथ, हम कोई और काम कर सकते सेपरेटली, बट एजुकेशन वाला वर्क नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ऐसे कैसे नहीं कर सकते मेरे बेटा? आप समझो ना, मैं साथ में भी कर रहा हूँ और मैं एजुकेशन कंपनी अपनी अलग से भी चला रहा हूँ, तो बताओ ना, ये यहाँ पर
मेरा जो सेकंड पार्टनर है उसे एक शक होगा कि यहाँ तो ये यहाँ से बच्चे पटा पटा के अपनी कंपनी में ले जाता होगा, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ले जाता होगा, ये यही शक मेरा आ सकता है दूसरे पे। तो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक कानूनी बना दिया गया कि भैया ऐसा है, जो काम तुम साथ में मिलके कर रहे हो वो काम तुम सेपरेटली नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना? नहीं तो तुम्हारे बीच में लड़ाइयां मचने वाली है। हम तो चाहते नहीं लड़ाइयां हो, इस हमने पहले रूल बना दिया, बात क्लियर हो गई। जबकि जॉइंट्री कंट्रोल ऑपरेशन में हमने 21 दिन तक खाने बनाने वाला कैंप लगाया, और अगर मैं अपना सेपरेटली वर्क करना चाहता हूँ खाने वाला, या अभिषेक सेपरेटली वर्क करना चाहता है, अपने खाने की कोई दुकान खोलना चाहता है, मतलब एक रेस्टोरेंट वगैरह खोलना चाहता है, तो कर सकता है। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? जॉइंट्री कंट्रोल ऑपरेशन में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एक लिमिटेड पार्टनरशिप है, और लिमिटेड पार्टनरशिप में एक समय के बाद पार्टनरशिप खत्म ही होनी है, हमें पहले से पता होती है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कोई शक या दर्द होने वाली बात होती नहीं है। मेरी बात क्लियर हो गई? लेकिन एक बात बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर ये होता है जॉइंट्री कंट्रोल एंटिटी के अंदर, देखो जॉइंट्री कंट्रोल एंटिटी में यहाँ पर क्या होता है, दो सेम फील्ड के कॉम्पिटिटर, अभिषेक भी एजुकेशन का, मैं भी एजुकेशन हूँ, दोनों एक जगह आ गए, एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। क्लियर है? यानी कि हमने कंपटीशन क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे वो कंपटीशन कुछ समय के लिए मिक्स हुआ है, वो हो सकता है मेरे भेद ले जाए या मैं उसके भेद ले आऊं। तो यानी कि समझ रहे हो, यहाँ पे हम एक दूसरे कहीं ना कहीं बाद में कंपटीशन बनाने वाली बात करते हैं, क्योंकि हम अलग तो हो जाने एक टाइम समय के बाद। मेरा समझ पा रहे हो? क्लियर है? यहाँ पर कंपटीशन मिक्स हो रहा है, यहाँ पे कंपटीशन मिक्स नहीं हो रहा, कुछ समय के लिए मिक्स हो रहा है, छोटे से समय के लिए मिक्स हो रहा है, एक समय के बाद कंपटीशन ही देना है हमें एक दूसरे को। क्लियर है? ये नहीं है? आई बस में नहीं है? ठीक। तो मेरे बेटा मैंने तो पहले बता दिया, जो आपका चैप्टर है वो ये है, आगे से मैं 2-3 कलर के पेन और लेके बैठा करूंगा, मजा आएगा। क्लियर है? आई बस में नहीं आई? तो इसे बोलते हैं मेरे बेटा जॉइंट्री कंट्रोल ऑपरेशन। डन? जॉइंट्री कंट्रोल डन, जॉइंट्री कंट्रोल एंटिटी डन, डन डन। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ये इंट्रोडक्शन था, नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी थ्योरी वाले नोट्स लेकर आऊंगा, वो आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसके लिए रेडी रहना। हालांकि मैं सारे इंट्रो आपको दे चुका हूँ, ठीक है। और दूसरी बात मेरे बेटा जी, हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे कि जॉइंट्री कंट्रोल ऑपरेशन दैट इज जॉइंट वेंचर, दैट इज जॉइंट वेंचर, इसे शॉर्ट में जेवी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? जेवी। तो आप भी जेवी बोल लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जेवी, जॉइंट वेंचर की अकाउंटिंग कैसे करनी होती है, हम ये सीखने वाले हैं। क्लियर है? ये नहीं है? मेरे बेटा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों को शेयर करें। आपके लिए सारी वीडियो, सारा मटेरियल लेकर आने वाला हूँ, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को लेके सारे टॉपिक्स, सारे छोटे छोटे टॉपिक कवर अप करूंगा, और आपके लेवल पे कवर अप होगा। ये करना ग्रेजुएशन लेवल पे कवर अप नहीं होगा। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। तो मेरे बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नोटिफिकेशन के लिए ऑन कर दें बेल आइकन को। बाकी आज के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।